their lives after they complained of pain. Many toddlers also losing their lives over kidney injuries. Investigations are ongoing to confirm the role of these medicines, the cough syrup that was administered to them that subsequently led to their deaths. Now, the Health Ministry has also chaired a meeting in this regard. It was chaired last evening, and the focus was on the reason behind the deaths, the misuse of cough syrup, and also the quality of medicines being provided. We have, in fact, breaking updates now coming in after the meeting that took place of the Health Ministry. There are more breaking updates coming in. The Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav will be visiting Chhindwara today, the district where the deaths have taken place. The Chief Minister will review the situation on the ground and also meet the families of the victims to assess the crisis that has been caused by the toxic cough syrup. Now, my colleague Makrand is joining us on the broadcast with the details. The Chief Minister is expected to go to the hospital today. Makrand, what are the details and what is the action that has been initiated by the government? देखिए, अभी फिलहाल जो आरोपी डॉक्टर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो कंपनी है जिसने ये कफ सिरप बनाया था उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तमिलनाडु सरकार को लिखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पहुंच रहे हैं छिंदवाड़ा और वो परासिया जाएंगे। इन तमाम जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं और आज वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहते हैं और कलेक्ट्रेट का घेराव भी प्लान किया गया है। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि कांग्रेस वहां पर आज हंगामा कर सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जाकर वहां पर परिवारों से मिलेंगे और साथ ही साथ हो सकता है उनको राहत राशि भी प्रदान की जाए। तकरीबन 4 लाख रुपए की घोषणा प्रति जो मृतक हैं उनके लिए की गई है प्रति परिवार। तो अब इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकारी महकमा सो रहा था। राजेंद्र शुक्ला के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वो पर्याप्त एक्शन ले रही है और चूंकि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा जा रहे हैं तो जाहिर है कि किसी बड़े एक्शन की भी संभावना है। हो सकता है कोई बड़ा एक्शन वहां पर लिया जाए और सरकारी डॉक्टर छुट्टी लेकर अगर अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है तो ये भी एक गंभीर मसला है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री आज एक्शन ले सकते हैं। जी। Okay, all right. So the Chief Minister is going to be visiting there. Do stay with us. We have more breaking updates now coming in. The Congress is stepping up the heat against the government in Madhya Pradesh over the cough syrup tragedy. In fact, the MP Congress Chief Jeetu Patwari will also be visiting Chhindwara today. The Congress workers are also protesting, seeking accountability, saying this is unacceptable. So Jeetu Patwari will also be visiting today, while the Chief Minister, of course, is also visiting there. So Makrant, the Congress party is also escalating the issue and is asking questions of the government, asking the government to fix accountability, blaming the government for the deaths. What are the details of the Congress offensive? हाँ, कांग्रेस ये कह रही है कि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है क्योंकि अमानक कफ सिरप अगर सप्लाई हो रहा था, अगर बैच में गड़बड़ी थी तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई। जो खाद्य एवं औषधि विभाग है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की कोई भी दवाई बाजार में नहीं आनी चाहिए, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। और ये जब घटना हुई तो इस घटना के बाद तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, 2-3 दिन का इंतजार किया गया। इस बीच में काफी बच्चों ने वो कफ सिरप कंज्यूम किया होगा, ऐसी आशंका कांग्रेस ने जताई है। तो जाहिर है कि एक्शन लेने में देरी और अमानक कफ सिरप की सप्लाई, ये दो ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग को घेर रही है और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के इस्तीफे की मांग कर रही है जो कि अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये कांग्रेस की मांग है कि कड़ा एक्शन लिया जाए। कलेक्ट्रेट का घेराव करने की आज कोशिश है कांग्रेस की और इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस भी अब इस पूरे मुद्दे में सरकार को घेर रही है और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। Okay, all right. So we are seeing that now politics also escalating over the same, with the Congress party also set to protest. In fact, there is a crackdown as well that is underway, and the killer cough syrup crackdown continues in several states. It's not just in Madhya Pradesh and Rajasthan where the deaths have occurred, but also in other states including Tamil Nadu and Gujarat where probe has been ordered. The medicine has also been banned, and in fact within hours of receiving the Tamil Nadu investigation report, the Madhya Pradesh Chief Minister has also announced a statewide ban on the cough syrup. Now this cough syrup is called Coldriff cough syrup. The syrup has now been banned. The incident has been called extremely tragic by the Chief Minister, not just in Madhya Pradesh.
In Rajasthan as well, 2 children died after consuming cough syrup. This was from the Kasan Pharma. The state government has banned this cough syrup as well, along with 19 other medicines from the company. 3 health officials have also now been suspended. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है हमने जांच करवाई गई और अभी भी हमारी कमेटी जो है विस्तृत रूप से जांच करने में लगी हुई है। प्रारंभिक तौर पे जो पाया गया है कि चिकित्सकों द्वारा दोनों ही जो है सीकर और भरतपुर में जो है वो बच्चों को दवाई नहीं लिखी गई है। जो परिजनों के से बातचीत करने पर पता चला कि परिजनों ने अपने स्तर से जो है उनको दवाई दिला दी गई, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत में खराबी आई है। बाकी जो हमारे अन्य सहयोगी विभाग हैं उनके स्तर पर दवाओं के जो है नमूने लिए गए हैं और नमूने की जांच की जो है कार्रवाई प्रक्रिया दी है। तो जब जांच आएगी उसके अनुसार संबंधित विभाग के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो 2 बच्चों की मृत्यु के मामले जो सामने हैं उन बच्चों के पहले से ही जो है उनके निमोनिया के कारण थे और उनको भी जो है चिकित्सकों द्वारा जो है ये दवाई जो है वो नहीं लिखी गई थी। और इस प्रकार से जो है मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि आज तक जो है ना अभी तक चिकित्सकों द्वारा ये दवाई नहीं लिखी गई। एक जो सीकर की जो घटना सामने आई थी उसमें लिखा गया था, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। And viewers, remember in Tamil Nadu, the state's Food and Drug Administration conducted tests on this Coldriff syrup that was manufactured by Shrisan Pharma and found that in fact the diethylene glycol was significantly above the permissible limits. The police have now filed an FIR against the Tamil Nadu pharma firm for culpable homicide and sale of the adulterated drugs that were being sold. With that, we shift our attention now to breaking updates coming in. In fact, before we move to that, viewers, as we've told you, again, the probe has been ordered already. The Health Ministry had also ordered for a meeting. In fact, yesterday the meeting took place at 4 p.m. The meeting was scheduled. The health secretaries of the states also in attendance.